नमस्कार मित्रों, आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ बिहार की जो आध्यात्मिक राजधानी बोध गया की। कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। जो बुद्ध के शरण में जाता है, उनके जो उपदेश पे चलता है, वो हमेशा सुखी रहता है, हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है। आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ बोध गया की, जो भारत के बिहार राज्य के राजधानी पटना से 120 किलोमीटर दूर पे बसा शहर गया है। और सनातन धर्म के अनुसार जो एक गयासुर नामक राक्षस यहाँ रहता था, और उसी राक्षस के नाम पर इस जगह का नाम गया पड़ा। तो गयासुर ने भगवान विष्णु ने वरदान दिया था गयासुर को, जो यहाँ पे जो भी व्यक्ति तुमको देखेगा उसको सीधा स्वर्ग में जाएगा। और उसके बाद उन्होंने कई तपस्या की, फिर लास्ट में भगवान विष्णु ने उसका वध करते हैं और उनसे ये भी वरदान मांगते हैं, प्रभु जो ये स्थान पे आएगा और इस पर स्नान करेगा, इसको भी स्वर्ग का रास्ता मिलनी चाहिए, उसको मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। तब विष्णु भगवान ने उनको वरदान दिया है कि हाँ, यथार्थ ऐसा ही होगा। और यही गया शहर है जहाँ भगवान बुद्ध को, जो बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, गौतम बुद्ध, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी अर्चना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए साथियों, कहानी सुनाओ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कहानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। शादी कई हजारों साल पहले यहाँ कहा जाता गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म की स्थापना किए हैं, और उनका जन्म कहता नेपाल में हुआ था। नेपाल कहा जाता है पुराने आधुनिक भारत का हिस्सा है, और भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। जो उनकी पत्नी का नाम सुभद्रा थी, और रात को सुभद्रा को छोड़ करके उन्होंने ज्ञान की तलाश में निकल पड़े, और घूमते घूमते अपने 3 साथियों के साथ आइए यही गया। और गया के अर्चना नदी के किनारे ये पीपल के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा में बैठ के उन्होंने साधना करने लगे। तत्पश्चात कई राक्षसों ने उनके ऊपर हमला किया, उनको जान से मारने के लिए। लेकिन जो भी अस्त्र शस्त्र चलाता था, सब उनके ऊपर फूल बन के गिरता था। उनके 2 साथी यहाँ से चले गए सारनाथ, और बुद्ध को यही ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यही मोक्ष की धरती बोला जाता है गया, और ज्ञान की धरती गया। कहा जाता है कि अगर गौतम बुद्ध, जो उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम, वो गौतम बुद्ध कैसे बन गए? करीब 500 ईसा पूर्व जो है उन्होंने भारत आए, और यही गया की धरती पर उन्होंने अपने साधना से ज्ञान की प्राप्ति की, और उसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। आज भी कहा जाता है, कई परीक्षाओं में, इम्तिहानों में, बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कैसे बन गए? और उन्होंने ऐसे ऐसे उपदेश दिए हैं मानव जीवन के लिए, जो आदमी अगर उनको एक बार फॉलो कर ले, अगर ठीक से जान ले, तो अपने जीवन में कभी पीछे नहीं रहेगा, हमेशा आगे बढ़ते चला जाएगा। और एक बार की बात है, गौतम बुद्ध कहीं अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति आता है और उनसे पूछता है, आपको तो ज्ञान की प्राप्ति है, आप ये बताइए ईश्वर है या नहीं है? तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपको क्या लगता है? बोलता है, हमको लगता है कि ईश्वर नहीं है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर है, पर आपको खोजने की जरूरत है। फिर कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, फिर एक व्यक्ति आता है और बुद्ध से कहता है, हे महात्मा, हे बुद्ध, आपको तो ज्ञान की प्राप्ति है, आप बताइए ईश्वर है या नहीं है? फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपको क्या लगता है? बोलता है, हमको लगता है कि ईश्वर है। तो फिर गौतम बुद्ध बोले, जो लेकिन हमको लगता है ईश्वर नहीं है, उनको ढूंढने की जरूरत है। तत्पश्चात उनके शिष्यों ने पूछा, ये गुरुदेव,
एक ही सवाल के ये दो जवाब क्या है, ये मैं समझा नहीं। और हमेशा बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं, जो गौतम बुद्ध, एक सवाल के हमेशा कुछ उलझा हुआ जवाब देते हैं। ये पहले से ही दे रहे थे और उस दिन भी ऐसे ही जवाब दिए। तो अपने शिष्यों को गौतम बुद्ध ने बताए कि पहला वाला जो व्यक्ति था उसने कहा कि हमको लगता है कि ईश्वर नहीं है। तो मैंने उसको इसलिए कहा कि ईश्वर है कि वो अब खोजेगा, ढूंढेगा जो हाँ ईश्वर है। मेरे को लग रहा था नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा ईश्वर है, मतलब है कि नहीं है तो तलाश करेगा, खोजेगा ईश्वर है। और दूसरा वाला व्यक्ति जो बोला तो हाँ हमें लगता है ईश्वर है, तो मैंने उसको इसलिए कहा कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर है बोल कर बैठने से कुछ नहीं होगा, उनको ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला उनको जो ईश्वर नहीं है। तो अब मैं बोला नहीं है, वो बोला है, तो अब वो ढूंढेगा ईश्वर को। इसलिए मैंने दूसरा व्यक्ति को कहा। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध के पास आता है और कहता है कि हे महात्मा, हे बुद्धिस्ट, मैं चारों ओर घूम गया, ना जाने कितने ढूंढा ईश्वर को, ढूंढते ढूंढते लेकिन हमको कहीं दर्शन नहीं हुआ साक्षात भगवान के, साक्षात ईश्वर के। आप हमें कोई मार्ग बताइए कि ईश्वर का दर्शन हो जाए। तो बोला एक काम करना पड़ेगा। बोला क्या? मेरा एक मोती गिर गया है, कहीं गुम हो गया है, जरा उसको ला दीजिए खोज के, तब मैं आपको बता दूंगा। तत्पश्चात उस व्यक्ति ने उस मोती को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते कई दिनों तक ढूंढा, नहीं मिला। फिर आया बुद्ध के पास और कहता है कि नहीं, मोती तो हमें नहीं मिला। बोला नहीं, प्रयास करो मिलेगा, मेरा मोती गिर गया है इसी जंगल में, प्रयास करो मिलेगा। फिर बेचारे कुछ दिन बाद आया, फिर ढूंढ के थक गया। बोलता है नहीं प्रभु, मोती तो नहीं मिल रहा है। बोला कहाँ कहाँ ढूंढा? वो अपना कई सारे जंगलों के नाम बताया। बोला ढूंढा। बोलता है लेकिन मोती तो मेरा कुटिया में गिरा था, कहीं कुटिया में खोजो। तो बोला जो आप ये बात पहले क्यों नहीं बताए कि मोती कुटिया में गिरा था? मैं कुटिया में ही ढूंढता, पूरी जंगल ढूंढ रहा था। तत्पश्चात गौतम बुद्ध ने कहा तुम वैसे ही हो, तुम्हारा सवाल था कि चारों दिशा में खोज लिया, कहाँ कहाँ नहीं भटक लिया, लेकिन हमको ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए मैं तुमको कहता हूँ कि हमारा तुम मोती जो है कुटिया में था, इसलिए तुम अपने शरीर के अंदर ढूंढो, चारों दिशा में। पूरी योजन ढूंढने से क्या होगा, पहले तुम अपने आप में ढूंढो कि ईश्वर है कि नहीं। अगर तुम अपने आप में ढूंढोगे ईश्वर है तो जरूर मिल जाएगा, तुम ढूंढो एक बार। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं कि हमेशा 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालो कि ध्यान करना सीखो। ध्यान करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है, नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और गौतम बुद्ध कहते हैं हमेशा ये मन में रखो कि कम से कम बोलें। कम बोलने वाला आदमी ज़्यादा सुखी रहता है। अगर आप जितना ज़्यादा बोलेंगे गलतियां उतना ही बाहर आएगी। इसलिए कोशिश करना चाहिए, बोलने वाले से सुनने वाले ज़्यादा होशियार होते हैं और ज़्यादा सफलता मिलते हैं और ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है सुनने वाले को। जो आदमी बोलता है वो बोलता ही रह जाता है, लेकिन सुनने वाला चारों दिशा में सुनता है। बुद्ध कहते हैं कि कभी भी ऐसी जगह पे सलाह मत दो जहां आपको कोई ना मांगे। अगर आपसे कोई सलाह मांगता है तभी आप सलाह दें और उसको बोलें, बिना बोले आप किसी को सलाह ना दें। और बुद्ध कहते हैं कि आज के समय में जो है ऐसा चल रहा है कि लोग एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हमेशा बड़ा लोग छोटे व्यक्तियों के दबाने की कोशिश करता है और उसको दो चार उल्टी सीधी बातें बोल करके
उसको दबा करके अपने आप को बलवान समझता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि आप उसके नज़र में दिन प्रतिदिन गिरते जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, नीचे होते जाते रहते हैं। इसीलिए कभी कमज़ोर व्यक्ति को नहीं दबाना चाहिए, ना उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए। और बुद्ध कहते हैं कि आप जब भी बात करें किसी से, तो मित्रों, भाई बहनों एवं साथियों का प्रयोग करें, क्योंकि इससे आपकी जो है मान सम्मान और बढ़ेगा। और कभी भी ऐसी बात ना करो कि अगले आदमी को आपके बातों से कोई ठेस पहुंचे या आप उसको तकलीफ हो। ऐसी बातें कभी मत कीजिए, क्योंकि मान सम्मान से ही जीवन सुखी रहता है। और कहा जाता है इस गया की धरती पे आप रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की रचना है उसको माने तो ये गया के वो धरती है जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो आदमी श्राद्ध करने आता है, हमारे देश नहीं पूरे विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ, देश विदेश से अपने पितरों की श्राद्ध के लिए आते हैं, जिसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमें बिहार के आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है गया को। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने भी अपने पिताजी राजा दशरथ का यहाँ पिंडदान किए थे और श्राद्ध कार्यक्रम दिए थे। और सीता माता भी यहाँ पिंडदान किए थे। और ये वही फल्गु नदी है जिसको अर्चना नदी कहिए या फल्गु नदी कहिए, जो सीता माता के श्राप से आज भी इसमें पानी नहीं रहता है, ये सत्य है। और ये देख रहे हैं लोग अपने पूर्वज का मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पिंडदान, श्राद्ध कार्यक्रम और यहाँ के बट वृक्ष नामी है, जहाँ विष्णुपद मंदिर या विष्णु भगवान से स्वयं आशीर्वाद लिया था, वरदान लिया था गयासुर राक्षस ने, वहाँ वो विष्णु भगवान खुद इस जल में समाहित है, हमेशा लोगों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए। साथियों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आप फिर से एक बार निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और कहानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जगह एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम, जय बुद्धिस्ट, जय गौतम बुद्ध की जय हो।